नमस्कार, बड़ी खबर पर बड़ी और सार्थक बहस के साथ हम लेकर हाजिर है 5 की पंचायत में। हूं आपके साथ रीमा पराशर। उपचुनाव के नतीजे आए और उपचुनाव के नतीजों ने एक बार फिर से कांग्रेस को आईना दिखा दिया है। पंजाब में अपनी ही परंपरागत सीट कांग्रेस हार गई। गुजरात में संगठन सृजन ये सिर्फ पोस्टर तक ही सिमट कर रह गया, जो कि राहुल गांधी का नारा था, और नतीजों में पार्टी का नाम तक ढूंढना मुश्किल हो गया। संगठन बनने की बजाय इस्तीफे हेडलाइंस बन गए और दिल्ली से राहुल गांधी चुनाव आयोग पर मैच फिक्सिंग का आरोप लगाने में जुटे हुए हैं। आज भी उन्होंने सोशल मीडिया पर यही सब बवाल मचाया हुआ है। राहुल गांधी का कहना है कि महाराष्ट्र में वोट चोरी हुए और सिस्टम मिला हुआ है, लेकिन आज ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उन्हें सीधी चुनौती दे दी। ट्वीट करके कहा कि झूठ बोले कौवा काटे और जोड़ा कि राहुल को पहले अपने ही विधायकों से सच जान लेना चाहिए। अब ये सवाल बड़ा है कि जब जब हार मिलती है कांग्रेस जवाबदेही लेने की बजाय बहाने गढ़ती है, और ये कोई पहली बार नहीं है। पंजाब में गुटबाजी इस कदर हावी है कि प्रचार मैदान में उतरा ही नहीं। गुजरात में हार के बाद प्रदेश के अध्यक्ष यानी कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनको इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इन हार पर भी कोई आत्मचिंतन, कोई आत्ममंथन क्या हो रहा है? ना नेतृत्व पर कोई सवाल उठ रहा है। अब राहुल गांधी तो वही रटे रटाए आरोप दोहराए जा रहे हैं। अब बात जरा एक विपक्ष जो कि इंडी गठबंधन जिसको नाम दिया गया था उसकी भी सबसे बड़ी चिंता की कर लेते हैं। कांग्रेस सिर्फ जनता से ही नहीं है कटी है, बल्कि अपने सहयोगियों से भी कटती जा रही है। ममता बनर्जी पहले ही कांग्रेस को गठबंधन में फिट नहीं मानती। अरविंद केजरीवाल पंजाब में कांग्रेस को सीधी चुनौती दे ही चुके हैं। तेजस्वी यादव ने भी बिहार में सीट बंटवारे से कांग्रेस को दरकिनार अभी तक कर दिया है। अब शरद पवार और उद्धव ठाकरे, उन्होंने भी कांग्रेस को महाराष्ट्र में जूनियर पार्टनर, उससे ज्यादा कुछ नहीं माना। यानी कांग्रेस का हाल अब ऐसा है कि जनता का भरोसा तो टूटा ही है, साथ ही दलों का समर्थन भी छूटता चला गया है। अब नेता वही है जो हार पर सवाल नहीं, बस बहाने तलाशते हैं। तो आज 5 की पंचायत में सवाल बड़ा है कि क्या कांग्रेस अपनी हार से कुछ सीखेगी या फिर राहुल गांधी हर बार बहाने ही तलाशते रहेंगे। ना जमीन दिख रही है, ना जमाने का साथ, और अब तो गठबंधन भी कंधा देने को तैयार नहीं। इसी मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे, खास मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले वो जरा सोशल मीडिया के कुछ पोस्ट देख लेते हैं, कुछ बयान देख लेते हैं, उसके बाद मेहमानों का रुख करेंगे। दो उपचुनावों के नतीजे आए हैं। मैं बधाई देता हूं मेरे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को कि 30 साल से जहां पावर नहीं है, बब्बर शेर की तरह हमारे कार्यकर्ता ये चुनाव लड़े, पर नतीजे हमारे लिए बहुत बुरे आए हैं। कांग्रेस पार्टी में मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम का एक परंपरा रही है। मैं अध्यक्ष हूं और जब नतीजे ठीक नहीं आए तो मॉरली मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, ये मानते हुए हमारे कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष खरगे साहब को मैंने मेरा इस्तीफा भेजा है। कांग्रेस का स्टेटस सभी राज्यों के अंदर एक ही रह गया है, बीजेपी के हाथ की कठपुतली बनके बीजेपी को जिताने की कोशिश करना। दिल्ली के अंदर सबने देखा जिस तरह से कांग्रेस ने बीजेपी की मदद की। विसावदर के अंदर जिस तरह से कांग्रेस ने बीजेपी को जिताने के लिए पूरी एड़ी चोटी का पसीना लगा दिया। पिछले 3 साल में कांग्रेस के 5 एमएलए छोड़ के चले गए बीजेपी में। ऐसे नतीजे तो आते रहते हैं, इसमें ये तो बात करने की है ही नहीं। बाय इलेक्शन गवर्नमेंट्स के होते हैं, उन्होंने मनी और मसल पावर से चुनाव जीत लिया है। हमारे वर्कर ने बहुत काम किया, हमारे वर्कर ने किसी प्रकार की कोई कमी छोड़ी नहीं है। लेकिन हाँ, हमें अपने आप में समीक्षा करने की जरूरत है, तो वो आने वाले दिनों में बैठ के करेंगे। यहाँ तो नॉमिनेशन से लेकर के चुनाव रिजल्ट तक हिंसा होती है, या तो पहले मर्डर होगा या तो बाद में होगा। बड़ी दुख की बात है कि चुनाव रिजल्ट के बाद विजय उत्सव में ऐसा और हुड़दंग हुआ कि एक बच्चा का जान चला गया। ये बड़ी दुख की बात है। कोई कहीं अशांति नहीं है, लेकिन इस प्रकार एंटी सोशल को लेकर जो राजनीति करते हैं ना, उसका परिणाम नहीं होता।
दूसरी तरफ अखिलेश यादव वो अभी भी पीडीए की बात कर रहे हैं, वो अभी भी इंडिया अलायंस की बात कर रहे हैं। उनका तो ये मानना है, जो लगातार वो पोस्ट कर रहे हैं, उनका ये मानना है कि कल के नतीजों के बाद इंडी गठबंधन मजबूत हुआ है। अब कैसे मजबूत हुआ है ये तो अखिलेश यादव बता नहीं पा रहे हैं, क्योंकि अगर कोई मजबूत हुई है तो वो आम आदमी पार्टी इस गठबंधन में, अब वो गठबंधन में तो है ही नहीं। आम आदमी पार्टी तो पहले ही किनारा कर चुकी है। तो ये कैसा गठबंधन है जो हार के बाद भी मजबूत होता है और कांग्रेस पार्टी बगले झांक रही है। चलिए जरा शुरुआत करते हैं खास मेहमानों के। राधिका खेड़ा जी हमारे साथ जुड़ रही हैं, जो कि अभी जुड़ी नहीं है, लगता है जुड़ने वाली है बीजेपी का पक्ष रखने के लिए। अजय वर्मा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, नेता हैं कांग्रेस पार्टी के। हमारे साथ प्रोफेसर विनीत सिंह जी जुड़ रहे हैं, जो कि एलजेपी के प्रवक्ता हैं, और साथ ही हमारे साथ संजीव नसीर जी जुड़ रहे हैं, जो कि एडवोकेट हैं और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। आप सभी का स्वागत है। लेकिन अजय वर्मा जी, कहाँ गए बब्बर शेर आपके? क्या आप भी तो एक बब्बर शेर हो ही ना कांग्रेस राहुल गांधी के। क्या हो गया है कांग्रेस के बब्बर शेरों को? कुछ जीत ही नहीं पा रहे हैं। रीमा जी, आप किस तरह से इसको प्रस्तुत कर रही हैं? तो आपकी अपनी पाठ्यक्रम है। देखिए, चुनाव में आपने ये देखा, बाया इलेक्शंस में गुजरात पे 2 सीट थी। सिंदूरी लाल सिंदूर बेचते बेचते उनके सिंदूर की सारी हवा निकल गई कि सेना को पॉलिटिसाइज करेंगे। 2 सीट में से 1 सीट वो जीत गए, 1 सीट वो हार गए। इंडी गठबंधन के पार्ट थे, कोई बात नहीं, इनके तो पार्ट नहीं है ना। अच्छा, हमारे अध्यक्ष ने नैतिकता से जिम्मेदारी लेकर शक्ति सिंह गोयल जी ने इस्तीफा दे दिया। भाई, जनता नहीं कर रही है। केरला में यूडीएफ से हमने वो सीट छीनकर हमने जीती है, उसका आपने चर्चा नहीं करी, उसकी आपने बताई नहीं। पंजाब में केजरीवाल जी की पार्टी की सरकार थी, आप ही कहती हैं और सरकार कहती है कि जिसकी सरकार होती है वो जीतते हैं। तो फिर गुजरात में मैंने तो कहा ही देश की, मैं कह रहा आपसे मतलब मेरा मीडिया पूरी देश की कहती है, पूरे देश की मीडिया में तो मैं भी हूं ना। आप मुझे तो मानते ही नहीं मीडिया में। नहीं, सुन लीजिए आप। तो मैं बताना चाहता हूं कि गुजरात में अगर जीत उसकी होती है तो फिर दोनों सीट क्यों नहीं जीती? इसका मतलब सिंदूरी लाल जी की पोल खुल गई है। और रहा सवाल इसका, कांग्रेस तो यूडीएफ केरला में भी हमारी सरकार नहीं है, गुजरात में भी हमारी नहीं है, पंजाब में भी नहीं है। हमने 1 सीट केरला जीती, 1 सीट ममता जी ने वहां अपनी जीती, 2 सीट केजरीवाल ने जीती और 1 सीट सिंदूरी लाल जी की टीम ने जीती है। तो हम ये बताना चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी के लोग काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, ईमानदारी से लड़ रहे हैं, और रिजल्ट जब आएगा आ जाएगा। हम संघर्ष करते रहेंगे और उस संघर्ष से कोई हार जीत, देखिए 2 पार्टी जो 2 पहलवान कुश्ती लड़ते हैं तो एक आदमी जीतता है, एक हारता है। हम ना तो ईवीएम का सहारा लेते, ना हम मशीनों पे। महाराष्ट्र का आपने पता है कि 45 दिन में, अब 45 दिन के बाद सारी चीजें डिलीट हो जाएंगी, कोई रिकॉर्ड नहीं मिलेगा। पहले 1 साल का होता था। पीछे जरूरत पड़ी तो सीजेआई को हटाकर चुनाव आयुक्त में एक अपने मंत्री रख लिए गए। तो ये मंशा और नीति और नियत पूरे देश को पता है। देश संसार के बड़े से बड़ी कंट्री जिन्हें आप अपना आदर्श मानते हैं, अपना गुरु मानते हैं, मित्र मानते हैं, वो भी बैलेट से चुनाव कराते हैं। तो भाई, अगर आप ऐसा चाहते हैं तो फिर महाराष्ट्र की जो चोरी राहुल जी कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि बिल्कुल चुराई गई है। और हमारी सरकार बन रही थी, उसको चुरा के महाराष्ट्र में भी, हरियाणा में भी सरकार बनाई है। और फिर चुनाव आयोग तो उसका जवाब अपने तरीके से देगा। सरकार नहीं देगा तो नहीं देगा। हम तो लोकतंत्र में हम तो सवाल पूछते रहेंगे। महाराष्ट्र में सरकार बन गई थी आपकी? बनती हमारी, अगर ये 65-70 लाख वोट बनती, अगर ये 65-70 लाख वोटों का वहां घपला नहीं होता है, नए बन के जुड़कर उस लास्ट के टाइम का रिकॉर्डिंग, सारी चीजें हमने जो मांगी थी, हमें उल्टा हमें ही जवाब नहीं दिया, बल्कि उसके खिलाफ उल्टे सीधे भ्रामक जानकारियां दी। इसका मतलब आज सोशल मीडिया देखा नहीं आपने, जो बात बोली है ना, उसको लेकर देवेंद्र फडणवीस ने कहा है, झूठ बोले कौवा काटे, काले कौवे से डरियो। बार बार बोलो, जोर से बोलो, तेज बोलो, सुबह बोलो, शाम बोलो। उस टीम के मेंबर हैं तो पूरे देश में इनके जो सब लोग यही बोलते हैं और दूसरों को आरोपित करते हैं। खुद झूठ बोलते हैं, दूसरों को आरोपित करते हैं। वो उनका अपना नजरिया है, वो अपने लिए रखे। हमारा काम तो जनता को बताना है, हमने बता दिया और जनता हमारे साथ आएगी और जनता हमारे साथ है। आप चुराते रहिए वोट, कब तक चुराएंगे? हिटलर भी यही काम करता था। हाँ? हिटलर भी यही काम करता था, जर्मन का शासक था वो। बिल्कुल अपना तानाशाही चलाता था। ठीक है राधिका खेड़ा जी, अब बब्बर शेर कहाँ है कांग्रेस के? इस्तीफा दे रहे हैं, एक इस्तीफा पंजाब में हुआ, एक इस्तीफा गुजरात में हुआ, लेकिन अजय वर्मा जी कह रहे हैं कि नतीजे जब आने होंगे हमारे पक्ष में आएंगे, लेकिन जो कुछ आप कर रही हैं ना वो ठीक नहीं कर रही।
इस्तीफा पेश तो कर दिया गया, तो ऐसे कैसे हाथ बंधे हुए हैं खड़गे साहब के और राहुल गांधी के, जो इतनी बड़ी हार हो गई और अध्यक्षों ने इस्तीफा दे दिया पर एक्सेप्ट नहीं किया। इतना स्लो प्रोसेस में काम चलता है आप लोगों के, जब अध्यक्षों ने बिल्कुल ही इतना घटिया काम किया कि एक बाय इलेक्शन में एक सीट नहीं जीत पाए, पूरा स्टेट तो बहुत दूर की बात है, उन्होंने इस्तीफा दे दिया नैतिकता का जिम्मेदारी देते हुए, तो एक्सेप्ट भी कर लीजिए, उसमें क्यों देरी कर रहे हैं? वो तो राहुल बाबा के हाथ में, अब तो घूम के भी आ गए छुट्टी से। खैर देखिए ना, बड़ी हास्यास्पद स्थिति है कांग्रेस के लिए। अभी बात कर रहे हैं केरल में हम जीत गए, अरे क्यों एक्सेप्ट कर रहे हैं केरल की जीत? इसमें भी तो धांधली हुई ना। अब ईवीएम सही हो गया अखिलेश यादव के लिए, अब ईवीएम सही हो गया आम आदमी पार्टी के लिए, अब ईवीएम सही हो गया केरल में राहुल गांधी की पार्टी के लिए। जैसे ही हार जाएंगे तो ईवीएम को दे गाली दे गाली, जैसे जीत जाएंगे वाह वाह ये तो जनता की इच्छा है, हम मजबूत हो रहे हैं। कैसी मजबूती है? अगर आप कल देखती, मैं आपको वीडियो भी सुनाती हूँ। एक कल ट्विटर पे स्पेस हो रहा था, जो ट्विटर स्पेस होता है उसमें आतिशी जी थी, पूर्व मुख्यमंत्री दिल्ली की, आम आदमी पार्टी का हो रहा था और वो सार्वजनिक था। उसमें पता है वो क्या बोल रही थी कल, कि कांग्रेस पार्टी ने हमें धोखा दिया, कांग्रेस पार्टी धोखेबाज है और इंडी गठबंधन तो है ही नहीं, क्योंकि हमने वादा किया था जब पहले 5 उपचुनाव हुए थे गुजरात में तो हम उन सीटों पे अपने कैंडिडेट नहीं लड़ाएंगे। इस बार का ये वादा था, क्योंकि ये सीट हमारे पास पहले से थी तो कांग्रेस अपना कैंडिडेट नहीं देगी, लेकिन कांग्रेस ने हमारी पीठ पे छुरा भोंका और कैंडिडेट दे दिया, जबकि हमने पिछले 5 उपचुनाव में नहीं दिया। तो आपसी में तो ये एक दूसरे को ठग कह रहे हैं, कभी एक दूसरे को कुछ कह रहे हैं। यहाँ पे अखिलेश यादव कह रहे हैं जी गठबंधन जीत गया। कमाल है, पहले आपस में तय तो कर लीजिए गठबंधन है कि नहीं, क्योंकि जहां तक मैं जानती हूं अखिलेश यादव और अरविंद केजरीवाल की पार्टी तो ताल में से ताल मिला के चलती है, वो एक है, लेकिन कांग्रेस उस गठबंधन का हिस्सा है कि नहीं है। दूसरी बात देखिए ना, कितना विरोधाभास है नतीजों के। कैसे ये, जिस तरीके से मैंने कहा चुनाव आयोग को ये गाली दे रहे, अभी बैठ के इनके प्रवक्ता ही चुनाव आयोग की बात कर रहे थे। अगर मैं इतिहास में चली गई ना और नवीन चावला की चिट्ठी यहाँ पे खोलनी शुरू कर दी, तो अब छुपते फिरेंगे टेबल के नीचे और बोलेंगे आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही, रीमा जी आवाज नहीं आ रही। फिर रीमा जी कुछ बोलेंगी तो कहेंगे रीमा जी आप भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट कर दिया, आप उनकी प्रवक्ता है। नवीन चावला याद है ना आपको, इलेक्शन कमिश्नर किसने बनाया था? कांग्रेस पार्टी ने बनाया था, जिनकी बीवी कहाँ सहेली थी सोनिया गांधी जी की, साथ साथ कोई कोर्स किया था, और कांग्रेस के सभी नेता जो एमपी लैड फंड होता था उससे वही नवीन चावला की एनजीओ के कई सारे काम होते थे और पता नहीं कहां कहां पैसा जाता था। तो आप वो चोर की दाढ़ी में जो तिनका होता है उसको हमेशा ऐसा लगता है कि हर इंसान वैसा ही करता है। तो या तो आप पहले तय कर लीजिए कि ये जो चुनाव के नतीजे आए हैं, चाहे वो संजय सिंह हो जो ट्वीट करके कूद रहे थे, या कांग्रेस पार्टी हो, चाहे अखिलेश यादव हो, कि अगर चुनाव में धांधली होती है, ईवीएम में गड़बड़ी है, तो रिजेक्ट करिए ठीक है नतीजों और बोलिए हम जीते नहीं है। दो लाइन लेके नहीं चल सकते। जब चाहेंगे ईवीएम सही है, जब चाहेंगे ईवीएम को गाली है, और ये कोई नतीजा नहीं है। ईवीएम सही है ना संजीव जी? ईवीएम से तो कोई दिक्कत नहीं है। रीमा जी, अभी मैं बीजेपी के प्रवक्ता को सुन रहा था, उससे पहले कांग्रेस के प्रवक्ता को आपने बहुत टाइम दिया। मैं उम्मीद करूंगा अभी आप मेरे को भी पूरा टाइम देंगे। बहुत टाइम कहाँ दिया, एक ही सवाल पूछा था उनसे। 30 साल के कुशासन के बारे में गुजरात की जनता क्या सोच रही है? हमने वो सीट सिर्फ जीती नहीं है, पहले से डबल मार्जिन से हमने वो सीट जीती है, जिस सीट पे कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी मिलकर चुनाव लड़ रहे थे। गुजरात के अंदर जिस तरीके से आम आदमी पार्टी को कॉर्नर करने के लिए, वहां से हराने के लिए इन दोनों बड़ी पार्टियों ने कॉन्स्पिरेसी रची, उसके बावजूद गुजरात की जनता ने काम की राजनीति को आगे बढ़ाया है। वो काम की राजनीति जो पंजाब और दिल्ली की जनता ने बार बार अरविंद केजरीवाल जी के माध्यम से देखा है। आम आदमी को जिस तरीके से पिछले 3 महीने में सर, इसके बारे में कल अरविंद जी ने एक बहुत अच्छी प्रेस कॉन्फ्रेंस, लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है कि नतीजे क्या कहते हैं। मैं आपसे जानना चाहती हूँ, ईवीएम पर कोई दोष तो नहीं है सर? ईवीएम की जनता, ईवीएम ठीक है ना? गुजरात की जनता ने मोहर लगा दी है कि आम आदमी पार्टी अगला चुनाव भारतीय जनता पार्टी को हराने जा रही है। ठीक है, ईवीएम ठीक है ना? पहले ये तो बताइए, ईवीएम तो ठीक है? आप सुनिए, इलेक्शन कमीशन से लेके ईवीएम तक की चर्चा जिस दिन आप रखेंगे उस दिन मैं आऊंगा। तो आज आपने चर्चा ईवीएम पे नहीं रखी है। चुनाव पर बात होगी, आपकी जीत पर बात होगी, और ईवीएम पर बात नहीं होगी। ईवीएम से ही तो वोट पड़े। 5 विधानसभाओं के जो रिजल्ट आए हैं उन पे आपने चर्चा रखी है। तो रिजल्ट कैसे आए हैं? ईवीएम से आए हैं ना? 30 साल के कुशासन के बाद। अरे संजीव जी क्या बात कर रहे हो आप? जी,
ईवीएम पर ही तो वोट पड़े हैं, ईवीएम से ही तो नतीजे आए हैं। चुनाव आयोग ने ही तो चुनाव करवाए हैं, तो चुनाव आयोग और ईवीएम को हम हटा दें इन पांच उपचुनावों से। आप जिस दिन चर्चा का टॉपिक ईवीएम और वो रखेंगे, उस पर चर्चा करेंगे। मतलब अलग से ईवीएम पर चर्चा हो, लेकिन चुनाव पर चर्चा हो तो ईवीएम का जिक्र ना हो, ये कमाल की बात है। कांग्रेस उसके साथ मिलने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी, जो गुजरात में अपने आप को ये कहते हैं देश के प्रधानमंत्री से लेके देश के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, जो होम मिनिस्टर है, ईवीएम पर बात नहीं करनी। मैं अपनी पूरी स्टेक लगा रखी थी। चुनाव कहने में क्या दिक्कत है कि ईवीएम, अरे भाई ये कहने में क्या दिक्कत है, ईवीएम ठीक है। उसके बावजूद 17,500 वोटों से गुजरात की जनता ने इनको हराया है, और वो इसलिए हराया है संजीव जी, 30 साल का जो ईवीएम ठीक है, ये कहने में क्या दिक्कत है, ईवीएम पर भरोसा है, ये क्यों नहीं कह पा रहे हैं आप? सिस्टम को पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने हाईजैक कर रखा है। उसके बावजूद गुजरात की जनता ने इनको हराया है। तो बिना ईवीएम के, बिना वोटों के हराया क्या? जवाब दे दो। सिस्टम जो है वो पूरी तरीके से एक बार नहीं, बार बार, रीमा जी सुनिए, बार बार इस बात की चर्चा होती है क्यों इन्होंने इलेक्शन कमीशन के जो अपॉइंटमेंट है सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बावजूद चेंज किया, इनकी नीयत में खोट था। ठीक है, उस पे चर्चा नहीं है। चर्चा आज ये है कि उपचुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी को वहां बुरी तरह हराया है। जिस एमएलए को हमारे को चोरी कर लेकर गए थे, उसी सीट पर हम लोगों ने इनसे वो सीट छीनी है, डबल मार्जिन से छीनी है। एक नया एंगल आया है कि जो चुनाव हुए हैं, जो जीत हुई है, वो बिना ईवीएम के। विनीत जी रुकिए, एक सेकंड आ रही हूँ आपके पास। बिना ईवीएम के हुए हैं, इसका मतलब संजीव जी की दलील माने तो सिस्टम आपका था, सिस्टम गलत था, लेकिन फिर भी जनता ने जिता दिया। सिस्टम भी जनता ने फेल किया है, सिस्टम भी फेल कर दिया, मतलब ईवीएम फेल हो गई, फेल किया है। क्योंकि जनता इनके कुशासन से तंग आ चुकी है, और आने वाले 2027 के चुनाव में राधिका केड़ा जवाब दीजिए। चैनल पे बता रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ेगी, उसके बावजूद भी आम आदमी पार्टी एक तरफा जीतेगी। एक तरफा, ठीक है, ओके। दो चीजें मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं। मुझे नहीं पता आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता कितनी पढ़ाई लिखाई करके आते हैं, लेकिन पिछली बार के चुनाव के नतीजे इसी सीट के बात कर लेते हैं, और गुजरात की दूसरी सीट जहाँ पे चुनाव हुआ था यहाँ की बात करते हैं, जहां से पहले भूपेंद्र भाई थे, इन्हीं के आम आदमी पार्टी के विधायक थे, उनकी जगह आप गोपाल इतालिया जीते। हाँ, 10,000 वोटों का फर्क पड़ा है, और वोटिंग टर्नआउट भी ज्यादा हुई। चलिए, आप वो सीट रिटेन कर पाए, और अगर धांधली होती तो भाई साहब मैं आपको बहुत साफ से कह दूं, आप ये सीट रिटेन नहीं कर पाते। लेकिन साथ ही साथ हम कड़ी विधानसभा की भी बात करते हैं, जो कि गुजरात में ही है, जो हमारे पास थी, अभी भी फिर हमारे पास है, और वहां पर भी रीमा जी 10,000 से अधिक वोटों से ज्यादा की जीत हुई है इस बार। जितनी की बढ़त वहां पे हुई है, उतनी की बढ़त उधर भी हुई है। तो कैसे ये कह रहे हैं कि हवाई इनकी तरफ चली गई है? वोटर टर्नआउट दोनों सीटों पे बढ़ा है। देखिए, आप तथ्यों पे बात करिए, नंबर पे बात करिए। शराब नीति के चलने वाले लोग, आप लोगों का कांग्रेस के तोड़े थे, मेरी बात कंप्लीट कर लीजिए। रीमा जी, मैं बहुत इंपॉर्टेंट तथ्यों पे बात कर रही हूँ। बीच में नहीं बोलना है, बीच में नहीं बोलना संजीव जी, बीच में नहीं बोलना होता है, अपनी अपनी बारी का इंतजार करते हैं। मैं बीच में नहीं बोल रहा हूँ, अपनी अपनी बारी में। ये गलत फैक्ट्स दे रहे हैं। 5 कांग्रेस के 17 में से 5 एमएलए इन्होंने तोड़े थे। पांचों की पांचों सीटें भारतीय जनता पार्टी ने उपचुनाव में जीती थी। ये हमारे एमएलए को आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता नहीं थे, गोपाल इतालिया जीते। डबल मार्जिन से आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता नहीं थे इस सीट पे, जहां से आप जीते दोबारा से। देखिए, इनके प्रवक्ता को यही नहीं पता कि इन्हीं के पास सीट थी, और यहाँ पे आके चर्चा में आ जाते हैं मूड लाके। शराब नीति बनाते बनाते मुझे लगता है सारी बोतलें 1+1 इन्हीं के घर में गई है, इसलिए कुछ होश नहीं है कि क्या बोल रहे हैं। लेकर गए थे, 5 आपने जीती थी, उनको खत्म करने हमारे एमएलए को जो चोरी कर लेकर गए थे, इस आदमी को बोलने दीजिए, फिर मैं बात करूंगी। मैं यहाँ पे संजीव जी, ऐसे ना डिबेट हो नहीं पाती है जब बीच बीच में बोलते हैं। आपने एक तो तोड़े थे, क्या होता है, अब विधायक कोई नाबालिग थोड़ी ना है कि उनको बहला फुसला कर इधर से उधर कर दें। सब होशो आवाज में होते हैं। आपकी पार्टी में भी कांग्रेस से लोग आए हैं, ऐसे नहीं कहना चाहिए। अब रुकिए, फैक्ट्स सुन लेते हैं ना भाई, फैक्ट्स सुनते हैं। संजीव जी, आपकी बारी में आऊंगी आपके पास, अब उनकी बारी है। राधिका जी, विसावदर सीट जो पहले आम आदमी पार्टी के पास थी, भूपेंद्र भाई भयानी, जो अब दोबारा आम आदमी पार्टी के पास है, गोपाल इतालिया जहां से जीते हैं, बढ़त वहां से इनको 6.98% की मिली है। फिर आते हैं वापस कड़ी असेंबली में, वही गुजरात जहां पे कह रहे गुजरात ने जनता को बदल दिया जनता ने, वहीं से भारतीय जनता पार्टी के करशन सोलंकी साहब थे, और अब राजेंद्र चावड़ा जी जीते हैं, और बढ़त कितने की है? 9.41% की।
9.41, जो इनकी बढ़त से भी ज्यादा है 3%। तो आंकड़ों पे बात करते हैं। और अगर मैं फिर बहुत जिम्मेदारी से बोल रही हूँ भाई साहब, अगर हमने कुछ करा होता तो आप ये सीट भी नहीं जीतते। आपने बस रिटेन करिए इतना पैसा जो दिल्ली में कमाया है ठग के, वो अगर आप अपने यहाँ पे बैठ के एक सीट भी पूरी पार्टी नहीं मिलके जिता सकती तो अरविंद केजरीवाल को वैसे भी दुकान बंद कर देनी चाहिए थी। और क्या पता अगर आपके खिलाफ कांग्रेस नहीं लड़ रही होती तो नतीजे क्या आते, हम शायद सीट जीत भी जाते। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि फायदा आपको हुआ नुकसान किसको हुआ। और ये बार बार जो लोग कहते हैं ना कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस क्योंकि कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी एक है, मुझे लगता है उनको अपने दिमाग का अच्छे अस्पताल में चेक कराना चाहिए। आम आदमी पार्टी की तो सरकार पंजाब में है, सरकारी अस्पताल में अच्छे से इलाज हो जाएगा। नहीं लेकिन ये बात बेवकूफों वाली बातें करते हैं कि बीजेपी और कांग्रेस एक है। नहीं ये बात, लेकिन ये बात सिर्फ संजीव जी नहीं कह रहे हैं, ये बात तो अजय वर्मा और राहुल गांधी भी कह रहे हैं ना कि हमारे जो लोग हैं उनका इलाज करने की जरूरत है। अब इलाज तो हो नहीं पाया अजय वर्मा जी, जिनका इलाज करने निकले थे कांग्रेस सृजन अभियान से राहुल गांधी, जिनको कह रहे थे कि ये तो बीजेपी की टीम है, ऊपर रहते हमारी पार्टी में है लेकिन काम बीजेपी का करते हैं। अब वो सारे नेताओं ने तो कर दिया ना खेल इस बार चुनाव में। अजय वर्मा जी, देखिए ये आप जो चर्चा करिए बड़ी अच्छी बात है क्या, लेकिन जो अन्ना हजारे साहब आजकल सोए हुए हैं, वो 3 गुना स्विस में बैंक में पैसा हो गया है। तो वो जो पैसा ये चंदा लो धंधा देने वाली पार्टी है ना, जो ईमानदार पार्टी बन रही है कि कितने चंदा लो धंधा दो, फिर इस पर रोक लगा देते हैं। तो ऑपरेशन ईडी, ऑपरेशन सीबीआई, ऑपरेशन आईटी और ऑपरेशन चंदे से सबको डर लगता है, वो किसी भी पार्टी के लोग हों। इनके पास सारे बल मौजूद हैं, इन बल के आधार पर ये अपनी सारी चीजें इस्तेमाल करते हैं और चुनाव को किस तरह से प्रभावित करते हैं, ये किस तरह से प्रभावित करते हैं। ये आपका फेवरेट टॉपिक है ना ये? मेरा फेवरेट टॉपिक कोई भी डिबेट होती है अजय वर्मा जी ईडी को बीच में लाते ही लाते हैं अजय वर्मा जी, तो मतलब कोई भी डिबेट हो ईडी आएगा बीच में। तो 3 गुना स्विस में पैसा बढ़ गया है। पहले 14 में कहा था कि साहब 15 लाख मित्रों, 15 लाख आपके खाते में आएंगे, 2 करोड़ नौकरी मिलेंगी, अमीर गरीब की खाई भर जाएगी, चप्पल वाला भी जहाज में जाएगा। चप्पल वाले की चप्पल छिन गई, जहाज वाला उतर के सड़क पे आ गया, अमीर गरीब की खाई। यहाँ से लाखों लोग जो छोड़ के इंडिया से जा रहे हैं, 5 किलो अनाज पर 80-85 करोड़ लोग आश्रित हो गए और 2 करोड़ नौकरी की जगह 45 लाख से ज्यादा युवाओं की नौकरी छीन गई। और अब रहा 15 लाख का, तो अब 29 के चुनाव में 45 लाख मिलेंगे। अब ये वादा ये करना शुरू कर देंगे, 3 गुना स्विस में पैसा जो हो गया है तो 15-45, 2019 की तैयारी अभी से कर दी है कि 3 गुना 45 लाख आएगा आपके खाते में। रीमा जी आपके खाते में 15 लाख आया था और राधिका जी के में भी नहीं आया था, अब पता नहीं और किसके में आया, लेकिन हमारी में भी नहीं आया है। तो अब ये इनका अपना है। विनीत सिंह जी, ये कौन लोग हैं जो लाखों की संख्या में भारत छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं? ये अजय वर्मा जी हमेशा डिबेट में वाली बात बोलते हैं, मैं जानना ही चाहती हूँ आज विनीत सिंह जी, कौन लोग हैं जो भारत छोड़ छोड़ के जा रहे हैं और पता नहीं लग पा रहा, डेटा नहीं आ पा रहा है? गुड इवनिंग, नमस्कार सभी को। अरे थोड़ा शांत हो जाइए, मेरा नंबर आ गया है। रीमा जी क्या है ना कि ये बहुत रिपीटेटिव हो जाते हैं और ये बोर करते हैं, क्योंकि जैसे आपने बिल्कुल कहा कि कोई आंकड़ा नहीं है, कोई डेटा नहीं है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की अगर बात करें तो वो आंकड़ा कहता है कि जो भी यहां से लोग निकलते हैं वो नौकरी करने जाते हैं और वहां से रेमिटेंसेज आता है। अभी केरला की बात हुई तो सबसे ज्यादा वहीं पे आता है। अभी मैं कुछ आंकड़े मैं आपको और दे दूं। अभी कांग्रेस और आप बोल रहे थे और लोग कह रहे हैं कि भाई हमें तो संजीवनी मिल गई है। मुझे लगता है कि पानी के छींटे हैं जो कि भाप बन के उड़ जाएंगे। आपको मालूम है विसावदर में कांग्रेस को कितना वोट आया है? मात्र 5000। टोटल वोट पोल्ड हुए थे 1,48,000, 3% जमानत जब आपका कड़ी में आया है 3090 वोट। और ये कहते हैं कि भाई हमें संजीवनी मिल गई है और हम एनडीए को हरा देंगे। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है रीमा जी। ईवीएम को लेके ये जो ठीकरा फोड़ते हैं ना, कई बार इलेक्शन कमीशन ने बुलाया और कई बार सुप्रीम कोर्ट ने बुलाया, डर के मारे जाते नहीं। और ये बार बार सिंदूरी लाल की बात करते। जरा मुझे ये बताइए कि राहुल गांधी जी 4 साल में 264 बार विदेश, जिसके बारे में किसी को कुछ नहीं मालूम है, गवर्नमेंट को नहीं मालूम, इनके पार्टी के लोगों को नहीं मालूम है, कहां चले जाते हैं वो, क्यों छोड़ के चले जाते हैं, उस पर बात नहीं करेंगे। अब आते हैं बिहार पे, क्योंकि मैं बिहार का हूं रीमा जी। यहां पे तेजस्वी यादव ने सिरे से नकार दिया है कांग्रेस को। 70 सीट मांगने वाले थे, कह रहे हैं कि 20 से 25 सीट से ज्यादा नहीं देंगे। तो यहां पे कुछ बोला नहीं जाता है। यहां पे कृष्णा वल्लू से पूछिएगा, जो इनके प्रभारी हैं बिहार के, वो कहते हैं कि चुनाव जीतने के बाद हम बताएंगे कौन सीएम फेस होगा।
ऐसा गडम-गड का माहौल बना हुआ है। मुकाबला किससे है? एनडीए से, जो कि बिल्कुल संगठित है। तो ये 4 राज्यों में जो 5 सीट जीता है ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ना हमारे सेहत पे पड़ने वाला है, ना हमारी पार्टियों के सेहत पे पड़ने वाला है। पर अगर आपकी जो ये क्षणिक खुशी है, जो क्षणभंगुर है सोशल मीडिया पे, उसको देख के लगता है जैसे कुछ बूंदे गिरती है ना और मेढक टकराने लगता है ना, वही एक काम है इंडिया अलायंस का। रीमा जी। अजय वर्मा जी जवाब दीजिए। देखिए, अभी मेरे भाई कह रहे थे इनको केवल चूंकि ये सहयोगी हैं सरकार के और उन्हीं का मुखौटा चेहरा शेल कंपनी है, तो इनके पास उनके अलावा और कोई बात करने के लिए तो नहीं, कॉमन बात कभी नहीं करेंगे, ना सरकार से सवाल पूछेंगे। हाँ, सरकार में है तो सरकार से क्यों सवाल पूछेंगे वो? नहीं, अच्छे लोग तो सरकार से भी सवाल पूछते। अरे सरकार में है वो, सरकार अच्छा, चला रहे हैं, सरकार थे, से सवाल मतलब मैं समझी नहीं। मैं इसलिए पूछना बता रहा हूँ। हाँ, आप पूछिए ना, राहुल आपके गांधी के पक्ष दौरों में पे तो इन्होंने, आप पूछिए सरकार नहीं से सवाल। राहुल गांधी के 64 दौरों पे तो इन्होंने सवाल उठा दिया। 264 नहीं, 264 प्रधानमंत्री जी ने, अरे 264 मैं कह रहा हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी 100 से ज्यादा कंट्री घूम आए और हर जगह अडानी को कोई ना कोई कॉन्ट्रैक्ट मिला। और अभी जो साइप्रस और यहाँ 2 कंट्री गए ना, 2 महीने बाद पता चल जाएगा क्या कॉन्ट्रैक्ट रिव्यू और अडानी को क्या मिला है। और वो नहीं पता चला कि अभी जो इजराइल में हाइफा पोर्ट को उड़ाया गया है, 120 से भी ज्यादा अरब रुपए जो हैं, जिसको भारत सरकार को पे करने पड़ेंगे, जो इजराइल ने के ऊपर अटैक कर दिया ईरान ने। और मेरी एक समझ में नहीं आता कि जर्मन में तो नाजी वर्सेस ज्यूज हो जाता, यहाँ मुस्लिम वर्सेस ज्यूज चल रहा है। अंधभक्तों को पता नहीं क्यों मिर्ची लग रही है कि जो आदमी उसमें लगता है उस युद्ध से उनका कोई कनेक्शन ही नहीं है। अरे भाई, ट्रंप साहब जो है, अंकल ने समझौता करा दिया। कहां से कहां पहुंच जाते हो आप? समझौता करा दिया था। शुरू कहां से किया? क्या अंकल बात कर रहे हैं? कोई मतलब तार तब में ही नहीं मिलता, कहां से शुरू करते हैं, कहां पहुंच जाते हैं? आपसे भी बात चुनाव की, रीमा जी, बात चुनाव की हो रही थी, लेकिन चूंकि ये लिख के हम चुनाव से कहां पहुंच गए? हम ईरान पहुंच गए, इराक पहुंच गए, कहां पहुंच गए? वो अडानी साहब को कॉन्ट्रैक्ट दिलाने और सरकार से ठेके दिलाने नहीं जाते साइप्रस में, बांग्लादेश में जाते, यही तो सवाल है ना अजय वर्मा जी। कहीं भी जाएंगे तो हर जगह अडानी साहब के दौरों की लिस्ट पूरी निकल आएगी। ठीक है, हम दौरे पे जाते हैं तो हम प्रोग्राम में किसी को कॉन्ट्रैक्ट दिलाने नहीं जाते हैं, हम अपने जनता तो क्या करने जाते हैं, वही तो सवाल है। प्रधानमंत्री जाते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट दिलाने जाते हैं ना, आपका कहना है। राहुल गांधी किस लिए जाते हैं? हाँ, मैं बताऊं रीमा जी कहाँ जाते हैं राहुल गांधी? जहाँ जनता के बीच में यूनिवर्सिटी में छात्रों को मोटिवेट करते हैं, बताते हैं भारत के बारे में कि भाई क्या चल रहा है, वहाँ के क्या चल रहा है, बुद्धिजीवी संस्थाओं से मिलते हैं, वहाँ के व्यापारियों से मिलते हैं। जी हाँ, देश में कि देश के हमारे देश में क्या चल रहा है ये बताते हैं। की तरफ पहली, हाँ नहीं, अच्छा। आपके देश में क्या चल रहा है वो पूछते हैं, अपने देश में क्या चल रहा है हमारे देश में समझ नहीं पाई मैं। राधिका गेड़ा जी जल्दी से जवाब दीजिए, ब्रेक लेना है मुझे। ये क्या समझेंगे? 10 सेकंड। राहुल गांधी चीन जाते हैं अपनी माताजी के साथ और बेनजीर भुट्टो के परिवार से, उनके बेटे और बेटियों से मिलके आते हैं। राहुल गांधी यूक्रेन जाते हैं बिना बताए, अपनी सिक्योरिटी को यहाँ छोड़ के जाते हैं। कभी वो जाते हैं यूक्रेन, सॉरी टर्की गए थे, सॉरी यूक्रेन गलती से बोल दिया। यहाँ से बैठ के कहीं गए थे और अपनी सारी एसपीजी प्रोटेक्शन यहाँ छोड़ गए थे और कहा था मुझे जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि तुर्की जाना था। अब तुर्की में ऐसी क्या डील हो रही थी वो तो यही जाने। चाइना में कैसी बेनजीर भुट्टो के बच्चों से डील कर रहे थे सोनिया जी, और वो जब भैया ना सोनिया जी प्रधानमंत्री ना राहुल गांधी प्रधानमंत्री, तो किस बेसिस पे चीन में जाकर वो मिल रहे थे बेनजीर भुट्टो के परिवार से, और कहा किस बेसिस पे जाके वो तुर्की में क्या करके आ रहे थे। और तीसरी बात, बिल्कुल जाते हैं यूनिवर्सिटी में और जाके बोलते हैं अरे सोरस चाचा, सोरस मामा हमारी मदद करो, भारत में डेमोक्रेसी खतरे में है, मोदी को हराना है, यहाँ से जनता को दबाना है, गरीबी की ओर लेकर जाना है, क्योंकि आपको तकलीफ है कि मोदी सरकार 25 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से बाहर लेकर आई है। वही गरीब जिनके पास जब 1 रुपया आपकी सरकार भेजती थी तो उनके पास महत्र 1 या 2 पैसा जाता था, जो स्वयं श्री राजीव गांधी जी ने खुद अपने शब्दों में कहा था। अजय वर्मा जी 10 सेकंड, जल्दी से ब्रेक लेना है। मित्रों, मुझे भारत में पैदा होने में बहुत ही शर्मिंदगी है। छोड़ो यार, भारत में क्या पैदा हो गया, जब विदेश में जाके और रशिया में जाके क्या कहा था 2014 से पहले, भारत निराशा और हताशा में भारत के लोग। बिल्कुल, जब 25 करोड़ लोगों को निकालना पड़ा हमें गरीबी से, तो निराशा और हताशा तो थी। जब इतनी गरीबी थी, जब 1 रुपया पहुंचा के 10 पैसे मिलता था तो निराशा और हताशा थी। जब सभी भाटिया जैसे लोगों को बाहर जाके वोट बैंक बनानी पड़ती थी तो निराशा और इनको शर्म आती है भारत में पैदा होने में, इन्हें शर्म आती है भारत में पैदा होने में।
कितनी शर्मनाक और भारत को किस तरह से एक लाइन का जाके जवाब है बेइज्जत मेरे करते पास हैं। बस रीमा जी, बहुत कितनी महत्वपूर्ण शर्मनाक सवाल बातें है। हैं, कितनी शर्मनाक रीमा बातें जी, हैं, और ये लोग करते हैं, लेकिन बस तानाशाही चल रही है, डिक्टेटरशिप रीमा जी, चल बस रही है। एक ठीक है, सेकंड, तानाशाहों जल्दी का जल्दी अंत बहुत जल्दी। बुरा होता है। ओके रीमा जी, अगर गांधी परिवार को भारत से शर्मिंदगी नहीं थी तो क्यों नेहरू हो या राहुल और गांधी हो या चाइना में राजीव गांधी हो, आपके- सबके सब बाहर पढ़ने गए? क्या हुआ? चाइना में नेहरू ने यहाँ पे आपकी स्कूल MP कॉलेज नहीं सरोज बनाए, जी, राजीव आपके गांधी ने स्कूल गवर्नर जो कॉलेज नहीं बनाए कि महाराष्ट्र के पूरे हो, गांधी परिवार ये को क्या ऑक्सफोर्ड करने जाना गए पड़ा थे? पढ़ने? अच्छा, ये एक point है, ये एक point है, कभी ओके। कोई कहीं जाता झूला है, आज हमने भी- नहीं दुश्मनी गिलवाया। भारत आज में, भी- हमारे बच्चे भारत में चाइना केवी को में झूला पढ़े और हमने नहीं आपके बच्चे गिलवाया। जाके ऑक्सफोर्ड में पढ़े। नारियल क्यों हमने गए नहीं प्रियंका पिलवाया। वाड्रा के दोनों बच्चे बाहर CPC पढ़ने? से आपके क्या पढ़ाते रिश्ते उनको हैं? हिंदुस्तान में, CPC से इतना आपके प्रेम क्या था संबंध हिंदुस्तान है? से तो गुजरात चलिए में- ढोल ढोल की वाली गुजरात बात में मत चाइना करिए। ने हिंदुस्तान सबसे से प्रेम ज्यादा करने वाला चाइना अपने में बच्चों को गुजरात हिंदुस्तान में में पढ़ाएगा। इन्वेस्टमेंट ओके। पूरा हुआ है, गांधी इसकी भी परिवार जांच होनी इटली जाके चाहिए। पढ़ता है। ये एक पॉइंट है अजय वर्मा जी, जांच होनी एक सेकंड चाहिए। एक सेकंड अजय वर्मा जी, ब्रेक लेना है मुझे, लेकिन इसी पॉइंट पर मैं ब्रेक CPC लेती हूँ। से- आज पवन खेड़ा जी ने एक और CPC पोस्ट से- डाला कि राहुल गांधी लंदन गए थे अपनी नीज की जो पढ़ाई है, आज उनका कोई कॉन्वोकेशन डे था, उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए, उसको अटेंड करने के लिए। तो ये तो सच ही है ना कि बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं, नीज कहाँ पढ़ रही है, सभी लोग कहाँ पढ़ रहे हैं। सोरस के मैं बेटे भी- की शादी हाँ। में गए थे। तो वो तो मैं सच ही लिस्ट- है ना, मैं इसमें लिस्ट कोई बता झूठ रहा नहीं हूँ। है, इसमें कोई झूठ नहीं। एक ब्रेक ले लेते हैं, ये एक ब्रेक ले देखिए, लेते हैं, एक ये ब्रेक। देखो ना, आ रही हूँ राजनाथ सिंह के आपके बेटे पास, कहाँ, मैं बताता हूँ। आ रही हूँ। असम का चाय बहुत फेमस है, सबको पता है। चाय बहुत आगे रहेगी, विश्व में नंबर 1 में रहेगी। 200 glorious years of Assam tea. The saga will continue for many more centuries to come. टाइम पे खा लेना और प्लीज बाइक धीरे चलाना जी। और ये तुम्हारी सेफ्टी के लिए। अरे एक बात तो रह गई, LIC ये हमारी सेफ्टी के लिए। दिल की सुनो, LIC चुनो। LIC हर पल आपके साथ। चलिए जल्दी से बताइए अजय वर्मा जी, आप कुछ दिखा रहे थे फोन में। देखिए लिस्ट देखिए, राजनाथ सिंह जी का बेटा नीरज सिंह पता है कहाँ पढ़ा है? यूके की कौन सी MBA किया? लीड्स यूनिवर्सिटी से। ठीक है। शिवराज सिंह चौहान जी का बेटा है कार्तिकेय चौहान, LLM किया यूनिवर्सिटी ऑफ द फिजिशियन से, USA की से। निर्मला सीतारमण जी का बेटा है प्रिंकलंग वेंगलेंकर, उसने किया है USA की से, जनरल वेन्यूज यूनिवर्सिटी। सुन लीजिए ना, ध्रुव गोयल, पीयूष गोयल जी का बेटा, इसने किया है USA से। रवि सुन लीजिए, रविशंकर जी, ज्योतिरादित्य सिंधिया, प्रकाश जावड़ेकर, रविशंकर प्रसाद, हरदीप पुरी सिंह जी, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, गजेंद्र सिंह शेखावत, इनके बेटे हैं किरण से, सुभांशु शेखावत, अरुणोदय तिलोत्तम पुरी। प्लीज सुन लीजिए, मेघाश्रम, अपूर्व जावलकर, आदित्य शंकर और ध्रुव गोयल। इन्होंने USA से, UK से, ये तो एक लिस्ट है। मतलब ये पढ़ रहे हैं हिंदुस्तान के पब्लिक स्कूल में पढ़ रहे हैं। ठीक है। और अगर उन बहन की बेटी पढ़ने चली गई तो उस पर क्वेश्चन मार्क होगा। कितने नहीं, इस पे क्वेश्चन मार्क इसीलिए है, मैं क्यों बताती हूँ रीमा जी। रीमा जी, इस पे क्वेश्चन मार्क इसीलिए है। मैं आपके बीच में नहीं बोला था। नहीं, आपने तो बहुत लंबा बोल रही है, सारी डिबेट कांग्रेस थोड़ी बोलेगी। जितनी सीट उतना ही समय देना चाहिए रीमा जी, जिनकी जितनी सीट होती है उनको उतना समय दीजिए। अजय वर्मा जी, लिस्ट तो पढ़ दी आपने, अब जवाब तो सुनिए। लिस्ट पढ़ दी ना आपने, अब जवाब सुनिए। ये जो लिस्ट गिनवाई गई, किसी के परनाना मोतीलाल नेहरू नहीं थे, परनाना किसी के परनाना जवाहरलाल नेहरू नहीं थे, किसी की दादी इंदिरा गांधी नहीं थी, किसी के दादा जो भी इनके लगते हैं ना राजीव गांधी थे। देखिए अब ये बीच में बोल रहे हैं, इनके बीच में बोलने की बीमारी, इनको म्यूट करिए, क्योंकि ये बात करने की जरूरत है। इनको प्लीज म्यूट कर दीजिए। मेरे को क्या मतलब है, 30 सेकंड पढ़ाई पर बात हो रही है ना, चाहिए। हाँ, मेरे को जवाहरलाल नेहरू जी का नाम उम्मीद करती हूँ ये बीच में नहीं बोलेंगे, आपके दादा के समान। मैं अब देखिए ये बीच में नहीं बोलेंगे। मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, 75 इयर्स में से 54 इयर्स सरकारें किनकी थी? इसी गांधी परिवार की थी। लेकिन क्या वो ऐसे स्कूल कॉलेज नहीं बना सके कि उन आज बाकी लोगों के बच्चों तो छोड़िए, खुद के बच्चे भी यहाँ पे पढ़ सके? नेहरू जी तो जब पढ़ते थे ना कैम्ब्रिज में, क्योंकि उस समय तो हमारे यहाँ पे अंग्रेजों का रूल था, जिस कॉलेज में ऑक्सफोर्ड में कैम्ब्रिज में पढ़ते थे वहां 2 दरवाजे थे रीमा जी, 2 गेट, दोनों गेट पे एक रोल्स रॉयस खड़ी रहती थी एक एक, कि पता नहीं जवाहरलाल नेहरू जी कौन से गेट से बाहर आ जाए। और ये बतौर
कांग्रेस पार्टी अपने ट्रेनिंग मॉड्यूल में पढ़ाती है कि इतना पैसा था। कैसे आता था वो पैसा? क्योंकि मोतीलाल नेहरू अंग्रेजों के साथ मिले हुए थे, वरना जब भारत अंग्रेजों के अधीन था तो कितना पैसा कहां से आ रहा था इनके पास। उसके बाद इनके बेटे जाते हैं, पोते जाते हैं, सब जाते हैं, अभी तक जा रहे हैं, पर पोतियां जा रही हैं। क्यों? आप ऐसे सशक्त कॉलेज भारत में नहीं ला सकते थे? आईआईटी लेकर आइए, लाए, इतनी बातें करते हैं, क्यों हमारे बच्चों को बाहर जाना पड़ता था? और आप अपनी ही बनाई व्यवस्था पे अपने बच्चों को नहीं पढ़ाना चाह रहे, क्यों? क्या राजीव गांधी जी ने, सोनिया जी ने, सबने कोई अच्छे कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी नहीं बनाई कि प्रियंका वाड्रा जी के बच्चे यहां पढ़ सके? क्यों आज देश में बच्चों को बाहर जाना पड़ता है? क्योंकि 54 इयर्स ऑफ इनकॉम्पिटेंट सरकारें जो गांधी नेहरू परिवार की रही, उस वजह से देश के बच्चों को बाहर जाना पड़ता था। सबके सब, चाहे सबीर भाटिया हो, इतने बड़े बड़े नाम हो जो देश से बाहर जाके पैदा यहाँ हुए, स्कूलिंग यहाँ करी, बाहर जाके कॉलेजेस में पढ़ के फिर हॉट मेल लेकर आए और क्या क्या लेकर आए, क्योंकि आपकी नीतियां ऐसी थी। और आज मेक इन इंडिया हो या अलग अलग नीतियां हो भारतीय जनता पार्टी की, मोदी जी की सरकार के तहत, तो सीएमआई के डाटा बताता है कि बेरोजगारी 7.1% घट गई है। आप बोलते हैं गरीबी बढ़ गई, गरीबी बढ़ गई, गरीबी 25% का, 25 करोड़ लोग गरीबी घटना से बाहर आए हैं। और ये वर्ल्ड बैंक का भी डेटा है, जिस वर्ल्ड बैंक का हम नाम लेकर चलते हैं। ईडी की बात करते हैं, याद है ना क्या कहा था कोर्ट ने? तोता बुलाया था आप लोगों को, कहा याद है? भूल जाते हैं तो तथ्यों पे बात करिए। अगर आप लोगों ने सही में इतना काम किया होता तो आज की जनरेशन, चाहे वो प्रियंका वाड्रा के बच्चे हो, उनको बाहर जाके नहीं पढ़ना पड़ता। संजीव नसीर जी, अब कांग्रेस पार्टी को आपने तो छोड़ दिया है ना, तो ये इंडिया अलायंस में आप नहीं है ना अब? इसको क्लियर कट माने, क्योंकि अखिलेश यादव को भी क्लैरिटी देनी जरूरी है। उन्होंने कहा ये जो जीत है ये इंडी गठबंधन की जीत है। क्या आप लोग अभी भी पार्ट है कांग्रेस पार्टी के साथ है या नहीं है? रीमा जी, हाँ, मैं चाहूंगा कि पूरी डिबेट में आपने सिर्फ एक बार मेरे को बोलने का मौका सर, हर वक्त कंप्लेंट से शुरू मत किया करो ना, बात पर आया करो आप। इसलिए कह रहा हूँ बीच में अब डिबेट किसी और लाइन पर अगर चल रही है तो मैं सब कुछ छोड़ करके आपके पास नहीं आ सकती ना सर। नहीं, आपने आज क्या चल रहा है? आप मतलब कंप्लेंट से ही शुरू करोगे बात को अपनी? उम्मीद ये कर रहा था कि उपचुनाव पे हो, लेकिन दोनों पार्टियों के प्रवक्ताओं ने जिस तरीके की बातें रखी हैं, हाँ। देश में कांग्रेस को भी बहुत लंबे टाइम और पिछले 11 साल से भारतीय जनता पार्टी को भी देश को का शासन करने का मौका मिला है। देश के हालात ये बना दिए हैं भारतीय जनता पार्टी ने कि जब इनकी सत्ता 2014 में आई थी तो देश के ऊपर 57 लाख करोड़ रुपए कर्जा था और आज वो बढ़ के 200 लाख करोड़ से ज्यादा पहुंच चुका है। देश के अंदर 85 करोड़ लोग 5 किलो अनाज पे मोहताज बना दिए इन लोगों ने। ये बात करते हैं डेटाज की, ये झूठ के अलावा और कुछ नहीं बोलते हैं। देश के अंदर डेमोक्रेसी को पूरी तरीके से इन्होंने नेस्तनाबूद कर दिया है, सभी एजेंसीज पे कब्जा कर लिया है। लेकिन देश अब इन दोनों पार्टियों की राजनीति से ऊब चुकी है। देश में अब चाहिए अच्छे मैंने आपसे सीधा सवाल पूछा था, क्या आम आदमी पार्टी इंडी गठबंधन का हिस्सा है या नहीं है? अच्छी बिजली, सस्ती बिजली आप कौन लगता देगा? है जो लिखकर आए हैं आपको वही बोलना है, आपको सवाल पर आना ही नहीं है संजीव जी। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैंने ईवीएम पर सवाल पूछा तो आपने कहा आज ईवीएम पर चर्चा नहीं हो रही है, तो आज आप उस पर जवाब नहीं दोगे। मैंने इसी पर सवाल पूछा, आपने कहा चुनाव आयोग पर जवाब नहीं दोगे। मैंने पूछा आप गठबंधन का हिस्सा है या नहीं है, आप उस पर जवाब नहीं दे रहे हैं। आम आदमी पार्टी की सरकार ने बनाए थे, उन मोहल्ला क्लिनिक पे पेंट करके और आरोग्य मंदिर का बोर्ड लगा रहे हैं। इनको काम नहीं करना आता है, ना ये काम करना चाहते हैं। संजीव जी आपको सुनाई दे रहा है? राजनीति करना चाहते हैं संजीव जी, कांग्रेस संजीव जी, मेरा सीधा सवाल सुन लीजिए संजीव जी, क्या आम आदमी पार्टी इंडी गठबंधन में कांग्रेस पार्टी के साथ है या नहीं है? मेरा सीधा सवाल ये है। लोकसभा के चुनाव के परिप्रेक्ष्य में बना था। लोकसभा का चुनाव जब आएगा वो बनेगा, आपको उसमें इंटरेस्ट कम होना चाहिए। आपको इंटरेस्ट इस चीज में होना चाहिए कि आम जनता को जो प्रताड़ित भारतीय जनता पार्टी कर रही है, झूठे डेटास दे रही है, जिस तरीके से डिक्टेटरशिप और भाईचारा को तोड़ा जा रहा है, उसको रोकने के लिए अगर कोई एक नाम है तो वो अरविंद केजरीवाल हैं। आम आदमी पार्टी है। देश में एक नई राजनीति, आम आदमी को अच्छे से जवाब दे रहे हैं। राधिका जी कांग्रेस का और इनकी झूठ की पुलिंदा ठीक है, ओके। विनीत सिंह, हल्कान मत होइए, आपका भेद हम खोलेंगे यहाँ पे। राधिका जी कांग्रेस का बजा रही है, हमको थोड़ा मौका दीजिए रीमा जी इनका बजाने का। क्या है ना कि सारे लोग जेल से बाहर निकल के आते हैं तो ऐसी बड़ी बड़ी बातें करते हैं। डेटाज नहीं होता है सर, डेटा ऑलरेडी प्लूरल है, डेटम सिंगुलर होता है, तो थोड़ा उसको सुधार लीजिएगा। क्या भाषा शैली इस्तेमाल कर रहे हैं रीमा जी? ये बजा रहे हैं। व्हाट मीन्स ऑफ दिस नॉनसेंस? जो ऑब्जेक्शन है बजा रहे हैं। लिसन टू दिस बॉस,
किसी Now don't give a knee-jerk reaction. सॉरी रीमा जी, डेली न्यूज है। सॉरी अजय जी, सॉरी अजय जी, आपने सिंदूर का मजाक बनाया, मैंने कुछ कहा? सॉरी अजय जी, आपने सिंदूर को लेकर के जिस शब्द का इस्तेमाल किया, मैंने आपको कुछ कहा? नहीं कहा ना? नहीं मैंने सॉरी अजय जी, पेट में आफरा उठ जाता है, जरा बताइएगा कि किस तरह से सुनिए तो सरकार ने और प्रधानमंत्री ने क्या पॉलिटिक्स। ओके, रीमा जी ऐसे कैसे होगा? सिंदूर का मजाक मत बनाइए। विनीत सिंह, प्रोफेसर विनीत सिंह, इनका पढ़ाई लिखाई क्या है देना नहीं है। अरे सुनिए, अरे भाई अरे शांत उन्होंने रहिए। आपका वर्ड ठीक किया है, डेटाज नहीं होता, डेटा होता है, वो उन्होंने बताया ना, ये तो करेक्ट किया है उन्होंने सिर्फ। बोलिए। अरे मैंने कहा कि थोड़ा पढ़ लिख के आया कीजिए सर। हिंदुजा ब्रदर ने $40 मिलियन दिया था हार्वर्ड में, फिर भी ड्रॉप आउट होके आ गए थे राहुल गांधी जी। तो अंग्रेजी में परेशानी हमको मालूम है आपको। अब थोड़ा सा और सुनिए। जहां तक बात आपकी आती है, सारे टॉप लीडर जेल से बाहर निकल के आए हुए हैं। इन्होंने कहा था कि 500 स्कूल बनाएंगे, मात्र 65 स्कूल बनाया। स्कॉलरशिप की बात भूल जाइए, फ्री में बिजली। आपको मालूम है दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मनमोहन ने इनके एजुकेशन सिस्टम को बताया था कि सबसे बड़ा स्कैम है, सबसे बड़ा फ्रॉड है। रीमा जी, तो अगर ये जब बात कहते हैं तो मुझे लगता है कि भाई विपक्ष कितना नीचे गिर गया है। यहां पे जो काम हम कर रहे हैं, अभी आपने बात कहा, हमारा जो जीडीपी ग्रोथ रेट है 6.5-7% से बढ़ रहा है। अभी बात आई थी साइप्रस की बात करते, कभी आपने देखा है कि सर इंडियन पासपोर्ट आप लेके जाते हैं तो क्या इज्जत है? सुनिए पहले जाके आप, और पहले जरा ये मालूम करके आइए कि राहुल गांधी जो चाइना के साथ, अभी तो ग्लोबल टाइम्स ने ट्वीट किया है ना कल कि चाइना के साथ क्या इन्होंने डील किया, थोड़ा उसके बारे में बताइए आप। अभी जो बात करी थी राधिका खेड़ा जी की, उन्हें कॉलेज क्यों नहीं बनाया? कॉलेज बनाते भी ना तो ये इंडियन से हेट ही करते हैं, क्योंकि नेहरू जी का कपड़ा जो है पेरिस से प्रेस होके आता था, जो कि आम आदमी के लिए नहीं है। जब ये इलाहाबाद नैनी जेल में थे तो उनसे पूछा जाता था किस कर्टन का, किस रंग का कर्टन लगाया जाए और कैसी सब्जी बनाई जाए। और ये बात क्या करेंगे वीर सावरकर के बारे में? रीमा जी देखिए, बात कुछ का कुछ और निकल जाता है, मुद्दे पर रहते हैं। मुद्दा यही है कि इंडिया अलायंस लाख कुछ कर ले, 4 राज्यों में से 5 सीटें जीत के आई हैं। आपके लिए खुशी की बात होगी, पर हम समझते हैं कि आपकी फजीहत हो रही है। बिहार चुनाव आने वाला है, यहां भी होगी। और आप ये जान लें कि राहुल गांधी कितना भी कुत्तर को इलॉजिकल बात कर ले, जनता जो है उनको स्वीकार नहीं करने वाली। अजय वर्मा जी इसी पॉइंट पर रहते हैं, इसी पॉइंट पर घूम कर आते हैं कि बीजेपी से क्या कोई सेटिंग हो रही है गुजरात में आपके नेताओं की? जो बात यहाँ पर संजीव जी भी कह रहे हैं, अरविंद केजरीवाल भी कह रहे हैं, और अभी विनीत जी ने भी कह दिया, कुछ सेटिंग चल रही है क्या कि बब्बर शेर जो है वो कांग्रेस के बब्बर शेर बीजेपी में जा रहे हैं? पूरे देश को पता था। एक फोटो मेरे पास है, अन्ना हजारे, किरण बेदी, राजनाथ सिंह जी, गोविंदाचार्य जी, बंगारू लक्ष्मण साहब बैठे थे। केजरीवाल जी को प्रोजेक्ट करा था अन्ना हजारे जी ने 2011 में, और ये भाजपा की बी पार्टी के रूप में आए थे। बंगारू लक्ष्मण जी का निधन हुए वे बहुत समय हो गया अजय वर्मा जी, 2011 से बहुत पहले उनका निधन हो चुका था। उसकी बात बता रहा हूँ। आप पता नहीं कब की बात कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो, समझ में नहीं आ रहा। बंगारू लक्ष्मण कहाँ से बीच में आ गए, मुझे समझ में नहीं आ रहा। आप सुन लीजिए, फोटो दिखा रहा हूँ आपको। अरे मैं फोटो बचा रहा हूँ जो उस वक्त बीजेपी के अध्यक्ष थे, सुन लीजिए। राजनाथ सिंह जी थे, सुषमा स्वराज जी भी जिंदा थे उस वक्त। देखिए, मैं ये बताना चाहता हूं कि ये इन्हीं की पार्ट थे। अब इन्हें ये भ्रष्टाचार पे आवाज नहीं उठाएंगे, क्योंकि इनको ये मोदी जी से टाई अप हो गया। इन्होंने मोदी जी को भी आंख दिखा दी, नहीं अब हम लोकसभा में हम तो राष्ट्रीय नेता हो रहे हैं, तुम्हें हटा देंगे, तुम्हारी 240 का 200 भी नहीं आएंगी। किसका? आम आदमी पार्टी का टाई अप हो गया है। इनको ये बेचैनी है। ये तो उन्हीं की बी टीम शुरू से ही थे, उन्हीं की बी टीम है ये, उन्हीं की बी टीम है ये, उन्हीं की बी टीम शुरू से। संजीव जी जवाब दीजिए। 2 चीजें, 1 सेकंड आ रही हूँ। संजीव जी जवाब दीजिए। रीमा जी, अरविंद केजरीवाल जी एक नई उम्मीद के तौर पे नई राजनीति करने के लिए देश में आए। 2013 से पहले कांग्रेस भी यहाँ पे थी, भारतीय जनता पार्टी भी थी और दूसरी पार्टियां भी थी। हमने अपना स्थान जो बनाया है वो देश की जनता के दिल में बनाया है। और क्यों बनाया है? क्योंकि अच्छे स्कूलों का प्रबंध करके दिखाया है, अच्छे इलाज का प्रबंध करके दिखाया है, सस्ती बिजली, सस्ते पानी, अच्छे पानी का प्रबंध करके दिखाया है। अजय वर्मा जी कह रहे हैं आप कांग्रेस की बी टीम। क्यों? अरे भाई सुनिए, राजनीति हिंदू मुसलमान की राजनीति, आप तो शुरू हो जाते हो एकदम से। सवाल ये था कि क्या आप बीजेपी के साथ मिले हुए हैं? अजय वर्मा ये कह रहे हैं कि आप बीजेपी की बी टीम शुरू से रहे हो। देखिए, आपने बीजेपी से हाथ मिला लिया है। रीमा जी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों मिलके पंजाब में भी चुनाव लड़ा इन्होंने, अभी गुजरात में भी लड़ा, दोनों जगह मुंह की खाई। और आने वाले गुजरात के चुनाव में भी और पंजाब के चुनाव में भी देश की, दिल्ली की जनता जिस तरीके से दिल्ली के अंदर दिल्ली में तो आपने मिलकर चुनाव लड़ा था ना, आपने कांग्रेस के साथ को हराया,
ये भी दिल्ली की जनता की समझ में आ रही है। दिल्ली में तो आम आदमी पार्टी ने मिलकर चुनाव लड़ा था ना संजीव जी, या बीजेपी ने मिलकर चुनाव लड़ा था कांग्रेस के साथ? किसने लड़ा था? लोकसभा का, हाँ लोकसभा का अलग चर्चा जनता है, तो वही है, चुनाव कोई भी हो। विधानसभा चुनाव में और हो क्या रहा है बड़ा इंटरेस्टिंग, कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस का जो आम जन है, वो भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहता है। ये खुद कांग्रेस के बड़े नेताओं ने भी माना है। इनके कुछ बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी की कहीं ना कहीं लूप में आ चुके हैं, और भारतीय जनता पार्टी क्योंकि ग्राउंड पे काम नहीं कर रही है, देश के अंदर डिक्टेटरशिप चला रही है, वो डरा के उन लोगों को तोड़ना चाहती है। हमारे ना नेता इनसे डरे, इन लोगों ने झूठे केस बनाए, जेल में भेजा, उसके बावजूद हमारा एक भी कार्यकर्ता, एक भी नेता इनसे ना टूटा है। हम लोग जनता की सेवा में लगे हुए हैं और जनता की सेवा करते रहेंगे। मैं दो बातें बोलने वाली हूँ, विचार को आगे बढ़ा रही है। मैं दोनों आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का जवाब दूंगी, जिससे बहुत मिर्ची इन दोनों को लगने वाली और बीच में चिल्लाएंगे, इसलिए पहले से इनको म्यूट कर दीजिए। शुरुआत करते हैं आम आदमी पार्टी से, जो बार बार कह रहे हैं कि हमने इतना अच्छा काम किया, हमने करा। भाई साहब, जो दिल्ली आज तक कभी डेफिसिट में नहीं गया था, जिसका रेवेन्यू हमेशा सरप्लस में था, आपके हाथ में आते ही 32 साल बाद पहली बार वो दिल्ली डेफिसिट में चला गया। और आप बात करते हैं हमने काम किया, आपने जो काम किया, यहाँ पे अनऑथराइज्ड कॉलोनियों को बढ़ावा दिया, बांग्लादेशियों को और बसाया, जो आज हमें सफाई करनी पड़ रही है। वहां पे रेडी पटरी पे आपने लोगों को इतना बुरा हाल कर दिया कि गलत मीटर लग रहे, इतना हमारे को तोड़फोड़ करके आज दिल्ली साफ करना पड़ रहा है। और वो सिर्फ इसीलिए किया गया क्योंकि वोट बैंक की पॉलिटिक्स। और अगर आपको काम करना था तो उनको ऑथराइज करते, क्यों उनको हमेशा वोट के चक्कर में बीच में लटका के चले गए? ना इधर का छोड़ा ना उधर का छोड़ा। दिल्ली को बर्बाद करने का काम, दिल्ली में स्वास्थ्य सेवाओं को खराब करने का काम। स्कूल की बात करते हैं तो बोलते थे कि ये काम है, वो काम किया। स्कूल्स में जाके देखिए, जो आज हम गवर्नमेंट स्कूल में जा रहे हैं, वहां पे स्विमिंग पूल के नाम पे कैसे सिर्फ कपड़ा लगा दिया गया था और बोला था देखिए ये स्विमिंग पूल है। वहां पे दीवारें गिर रही थी, शेड में आपने स्कूल बना दिए थे, जो चल रहे थे स्कूल उनको मेंटेन नहीं कर पाए, जो सड़कें थी उनको मेंटेन नहीं कर पाए, और डेफिसिट में और ले गए। क्यों? क्योंकि सारी शराब नीति का पैसा था, जो अभी आपने गुजरात में लगा के अपनी सीट रिटेन करी। अब आते हैं कांग्रेस के बारे में। आपको याद होगा रीमा जी, चाहे खड़गे साहब हो या राहुल गांधी, लगातार एक सर्कस बना के चल रहे हैं, एक जू बना के चल रहे हैं अपनी पार्टी में, क्योंकि दोनों को अपने कार्यकर्ता कभी गधे लगते हैं, कभी लंगड़े घोड़े लगते हैं, कभी शादी के घोड़े लगते हैं, और कोई नहीं लगते। तो इसी के चलते देखिए ना, अगर कार्यकर्ता ऐसे हैं तो नेता क्या होंगे वो खुद ही आप सोच लीजिए। जो एक तरफ कहते हैं कि हम आम आदमी पार्टी के साथ मिले हुए हैं, हम अन्ना हजारे जी के साथ मिले हुए हैं, हम केजरीवाल के साथ मिले हुए हैं, और फिर उसी के साथ जाके ये गठबंधन कर लेते। कौन लड़ा भाई इंडिया अलायंस में उनके साथ? पहली सरकार दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की किसने बनाई? कांग्रेस पार्टी ने अपना समर्थन देके 8 विधायकों के साथ पहले बार मुख्यमंत्री केजरीवाल को यहां बनाया। कांग्रेस पार्टी ने उनके साथ लोकसभा में चुनाव लड़ा, और ये बात हमारे पे करते हैं कि हम मिले हुए हैं। भैया, लंगड़े घोड़े गधे कौन है? पहले आपने लीडरशिप में देखिए, पहले तो राहुल गांधी को मुझे लगता है खुद पार्टी छोड़नी चाहिए। कहीं बी टीम का काम वो हमारे लिए तो नहीं कर रहे। मुझे तो कभी कभी आप ही के राहुल गांधी पे डाउट होता है। किसी दिन बाहर जाके पता चलेगा आपको, अजय वर्मा जी, की जिसके लिए आप आज बैटिंग करते हैं, कहीं वही तो हमारे बी टीम नहीं है। अजय वर्मा जी, कौन है लंगड़ा घोड़ा और गधा? देखिए, इनकी भाषा शैली गोडसे की भाषा शैली है, इन्हें पता है एक्चुअली में राहुल गांधी की है। नहीं, ये प्रिजुअल, देखिए ये किस तरह की बातें करती हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं कहा कभी उन्होंने। ये इनकी अपनी डिक्शनरी है, इनकी डिक्शनरी है राधिका जी की। ये पहले जहां थी, ये राधिका जी की अपनी डिक्शनरी है। अच्छा, मैं वीडियो प्ले करूंगी, वीडियो प्ले करूंगी तो माफी मांगेंगे कि डिबेट करना बंद कर देंगे। उसके बाद मैंने वीडियो प्ले कर दिया तो आप अपनी डिबेटिंग से आप छोड़ देंगे डिबेट करनी। जीवन भर के लिए वादा करिए अजीमा जी के शो पे कि अजय वर्मा जी वादा करेंगे कि अगर राधिका खेड़ा ने वो वीडियो सुना दिए तो अजय वर्मा इसके बाद कभी किसी शो पे डिबेट करने नहीं जाएंगे। चलिए, वरना मैं नहीं जाऊंगी। चलो, चैलेंज करती हूँ अजय वर्मा, मैं डिबेट में वीडियो दिखा दूंगी। दिखाओ, फिर आपको डिबेट नहीं। अजय वर्मा जी, आपने कहा ये इनकी डिक्शनरी है, तो वो बता रही है कि खड़गे जी का बयान है, उनके पास सबूत है इस बात का। ये नहीं, इनकी जैसे आप सब कुछ मोबाइल पर सबूत लेकर चलते हैं ना, दिखा देते हैं, वैसे वो कह रही है वो दिखा देंगी। सुन, पायरेटेड वीडियो के मास्टर हैं अभी अमित, इनके केस करो मेरे पे, केस करो, एफआईआर करो, अभी जाके केस करो। कर्नाटक में आपकी तेलंगाना में सरकार है, केस करो जल्दी से। तुर्की में गलत आंकड़े दिए थे, अभी एफआईआर दर्ज हुई अमित मालवीय के अभी एफआईआर करो, अभी एफआईआर करो। 2 जगह आपकी सरकार है, तीनों जगह एफआईआर करो मुझ पे। चलो, अभी दर्ज हुई है, अभी दर्ज हुई है एफआईआर। चैलेंज है अजय वर्मा, और याद रखना अगर गलत निकले तो चक्की तुम पीसोगे जेल में। फेक न्यूज की फेक मैं तो भिजवाऊंगी झूठ बोलने के लिए।
फेक न्यूज की फैक्ट्री आपके पास रहती है। अजय वर्मा जी, राधिका खेड़ा को क्या पड़ी है कि वो पायरेटेड वीडियो बना बनाकर और सबको दिखाएंगी? क्यों करेंगी वो ऐसा? बताते रहिए इनके। मैंने कहा ये इनकी भाषा है, इनकी भाषा है, ये गॉडसे की विचारधारा है। आजादी में इनका कोई योगदान नहीं रहा। मुस्लिम लीग के साथ मिलकर सरकार चलाते हैं और हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान हिंदुस्तान शमशान कब्रिस्तान ये इनका पाठ्यक्रम है। लेकिन लंगड़ा घोड़ा कोई गाली तो नहीं है मेरे ख्याल से। लंगड़ा घोड़ा कहना एक फ्रेज है। मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। मैंने तो ये कहा कि इनकी भाषा शैली है। अब ये किसी की बताती रहे, इनकी आदत है, क्योंकि इनके ऊपर से लेकर नीचे तक यही सिस्टम चलता है। हमारे यहाँ रीमा जी, देखा आपने किस तरह से एक वृद्ध देश के राष्ट्रपिता को गोली मारी एक हत्यारे ने, गॉडसे ने। हम वो काम नहीं करते कि वृद्ध के ऊपर गोली चला के राष्ट्रपिता की हत्या करा दी। पहला आतंकवादी था वो मेरे ख्याल से वीडियो प्ले कर दिया। इसलिए हम महात्मा गांधी का वीडियो प्ले कर दिया विनीत सिंह जी ने। करने दीजिए, इनके पास क्या क्या है चलाते रहिए। रेस के घोड़े बोल रहे हैं, लंगड़े घोड़े बोल रहे हैं उसमें। पहले मैं कहता था। रीमा जी, ये कांग्रेस वाले भाषा की मर्यादा कब समझते हैं? आप देखिएगा जिस हिसाब से मोदी जी को ये गाली देते हैं और जैसी भाषा का प्रयोग करते हैं, वो ये कह रहे हैं कि भाषा का मर्यादा हो और राहुल गांधी जी अपने कार्यकर्ताओं के बारे में नहीं बोले, तो मुझे लगता है कि वो बड़ा हास्यास्पद होगा। ये ऐसी पार्टी के हैं अजय वर्मा जी जो कि देश विरोधी है, समाज विरोधी है। जो भी लोग हाशिए बैठे हैं उनको वहीं पर रखना चाहते हैं। इनको देश से नफरत है। वो जाके चाइना के साथ हॉबनॉबिंग करते हैं, जाके तुर्की में अपना ऑफिस खोलते हैं। वो हर तरह का काम करेंगे जिससे कि देश की फजीहत होती। और जब भी कोई अगर इनका चुनाव हारना होता है तो सबसे बढ़िया जो ठीकरा है जो इसके ऊपर दो लोगों के खिलाफ, अरे सुनिए तो मुकदमा दर्ज हुआ था तुर्मुश के ऑफिस के फेक न्यूज की। शर्म करो भाई, इस टीवी पे बैठ के नेशनल चैनल पे फेक न्यूज कौन सी चलाई है उन्होंने? अरे भैया, तुर्की के गवर्नमेंट ने किया है, जाके आप चेक करें पहले। शर्म आपको करना पड़ेगा। चेक करो, चेक करो। रिपोर्ट दर्ज हुई है इसी बात के ऊपर चैनल के खिलाफ और एक उसके खिलाफ, इनके भी आईटी सेल के मालवीय के खिलाफ। आपको कुछ नॉलेज है नहीं, जो लिखा हुआ आ जाता है उसे पढ़ देते। अच्छा, बहुत जरा ये आपका लेवल नहीं है। मैं आपके साथ डिबेट अरे लेवल तो आपका नहीं है सर, निम्न स्तर के लोग हैं आप लोग, ऊपर से लेके नीचे तक। गॉडसे के विचारकों के साथ इट हर्ट्स मी। मैं गॉडसे के विचारकों के साथ इफ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश, स्पीक गुड। जिनका पोस्टर बॉय है असीम मुनीर, आपका पोस्टर बॉय है। पाकिस्तान आपका एजेंडा है। असीम मुनीर आपका पोस्टर बॉय है। पाकिस्तान आपका एजेंडा है। बिना पाकिस्तान और मुसलमान में किसकी बात चलती है? इमरान खान ने जब डोजियर प्रस्तुत किया तो पहला कोट किसका दिया था? राहुल गांधी की। यू डोंट टॉक अबाउट योर स्टेटस यार। हमें मालूम है कि कांग्रेस क्या है और आप क्या है। आप बिना बुलाए बिरयानी खाने आप चले जाते हैं। बिना बुलाए बिरयानी खाने रेड कारपेट लेने। अच्छा, बाबर के मजार पे जाके 3 जनरेशन बोलता है कि बॉस आई हैव गॉट द इनलाइटमेंट। उसके बारे में कोई कुछ नहीं बोलेगा। हमने तो कम से कम कोशिश की, जो आपने गलती किया था उसको सुधारने के लिए, और नहीं सुधरा तो उसको पीटा गया उसको, क्योंकि आपके अंदर हिम्मत नहीं था। आडवाणी साहब फाता पढ़ने गए अजय वर्मा जी, अजय वर्मा जी, पहली बात अजय वर्मा जी, रीमा जी, ठीक है अजय वर्मा जी, रीमा जी 10 सेकंड रीमा जी। 2022 में 23 में राहुल गांधी ने जिन्ना जी के बारे में कहा कि जिन्ना जी वाज अ सेकुलर मैन बिकॉज ही ईट्स बीफ। वो वाइन पीते हैं तो जिन्ना बुरे नहीं थे। उसके बारे में तो कुछ नहीं बोलेंगे। अरे हमने तो कोशिश किया ना पाकिस्तान को सुधारने के लिए, और नहीं सुधरा तो उसको मारा भी। आपने कभी हिम्मत की ही? ये बताइए अजय वर्मा जी। मेरे ख्याल से आप अगर वीडियो दिखाएं तो वो वीडियो सही है, दूसरा वीडियो दिखाएं तो वो पायरेटेड है। और पहली बात तो ये कि राहुल गांधी का ये बयान इतना वायरल हुआ है ना, इसमें कोई छुपी हुई बात नहीं थी कि वो अपने कार्यकर्ताओं को कह रहे हैं कि तुम्हें लंगड़ा घोड़ा नहीं बनना है, तुम्हें रेस में दौड़ने वाला घोड़ा बनना है। ये बयान आप सुनते ही नहीं हो अपनी पार्टी के वरिष्ठ नेता के। रीमा जी साहब ने अपने कार्यकर्ताओं को कुत्ता बोला था जो बूथ पे भौंकते हैं। भूल रहे हैं आप? अभी तुर्की राजस्थान की अपनी रैली में बोला था कि हमारे कार्यकर्ता बूथ पे भौंकने वाले बोल रहे हैं। इनकी वीडियो रिकॉर्डिंग, अगर ये इनकी भाषा शैली है, आपको याद हो, इनकी भाषा शैली नहीं है। वो बता रहे हैं कि खड़गे जी ने क्या बोला, राहुल गांधी ने क्या बोला। अरे भाई, मैं उसकी नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ तुर्की में कांग्रेस के ऑफिस के ऊपर ये कह रहे हैं अमित मालवीय के ऊपर मुकदमा दर्ज इसीलिए हुआ था, और एक चैनल के संपादक मालिक के ऊपर भी इसलिए हुआ था, उसने झूठ बोला था, कोई कार्यालय नहीं था, ये फेक न्यूज की फैक्ट्री है। उसी को ये भी कर रहे हैं। अगर ये कटिंग आप देंगी तो इनको भी पता चल जाएगा कि ये झूठ बोल रहे हैं। असलियत इन्हें पता नहीं है कि तुर्की में साहब
ये नहीं है, गलत है आपके देखिए, facts, आपको भी उन्होंने problem होगी। गलत बिल्डिंग को कांग्रेस का ऑफिस बता दिया था। नॉट की क्या नहीं, नहीं, ऑफिस है, गलत नहीं, कांग्रेस का ऑफिस तो वहां पे कोई है, ऑफिस नहीं इंडियन है। ओवरसीज कांग्रेस कोई का। राहुल ऑफिस गांधी नहीं है। खुद गए वहां पे। करिए मेरे पे केस, मैं सबूत दिखाती हूँ, मैं दिखाती हूँ कैसे कैसे हम तो राहुल गांधी पूरे- और कौन से पूरे- कांग्रेस के नेता वहां गए हैं। जो केस हुआ था वो इस बात पे हुआ था क्योंकि उस चैनल ने गलत बिल्डिंग दिखाई थी। आपको ये नहीं पता आपकी पार्टी किस बात पे केस करती है। आपको कुछ नहीं पता। अजय वर्मा जी, अजय वर्मा जी, फाइनल कमेंट, फाइनल कमेंट कि क्या कांग्रेस पार्टी, ठीक है, क्या हम कांग्रेस पूरे पार्टी संसार आत्मचिंतन में करेगी या नहीं अगर करेगी? जाते हैं अजय तो वर्मा, हम क्या पूरे- कांग्रेस हम पार्टी बिल्कुल, को हम अब पूरे- आत्मचिंतन और मंथन की जरूरत है या नहीं? क्योंकि बिहार की पोल विनीत सिंह ने खोल दी है, वो भी बता रहे हैं तेजस्वी नहीं, यादव नहीं, वहां पे कांग्रेस की इनके- क्या नहीं, हैसियत आप रख रहे समझे हैं। नहीं। तो मैं सिर्फ ये जानना इनके- चाहती हूँ कि क्या आत्मचिंतन और मंथन की जरूरत कांग्रेस पार्टी को अब है या नहीं है? कांग्रेस पार्टी कर रही है, संगठन सृजन का कार्यक्रम चल रहा है। आप सुन लीजिए, लेवल के लोग कुछ कहें, मोदी जी कहें तो समझ में आता है, इनके कहने से कोई फर्क नहीं। अच्छा, मोदी जी पहले आपके कहने- लेवल के हैं, बाकी ये कोई कहते आपके हैं। लेवल का नहीं है। हाँ, तो क्या लेवल के लोग कहेंगे तो समझ में सोनिया आएगा, जी का क्या इनके लेवल कहने है? से कोई फर्क सोनिया जी नहीं का क्या लेवल है जो ये भुट्टो के बेटे के साथ बैठी हैं चाइना में? मैं फोटो ये क्या दिखाऊं लेवल फिर? है? नवाज शरीफ के दिखाओ साथ दिखाओ, बिरयानी भुट्टो के खाते हुए बेटे मैं के साथ दिखाऊं सोनिया आपको पैर गांधी। छूते हुए माता जी मोदी के? जी को देश की क्या प्रधानमंत्री बात है करती सोनिया हैं? गांधी। कौन से देश की प्रधानमंत्री? इटली की, भारत की? वो किस बेसिस पे बेनजीर भुट्टो के बेटे से चाइना में मिली थी? चेयर ये पर क्या क्या चेयर क्या खिचड़ी पक रही थी? किस बेसिस से रॉबर्ट वाड्रा और नहीं, प्रियंका सरोज, गांधी श्रीमती चाइना के सरोज private सिंह, सुन diplomat लीजिए, से dinner चाइना में करते हयात होटल में। चलिए मेरे पास CPC वक्त से की बाधा आपके है क्या और रिश्ते वक्त खत्म हैं? हो रहा है। आप सभी खास मेहमान 5 की पंचायत में हमारे साथ आज जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और इसीलिए बात जरा यहीं खत्म करते हैं कि आत्मचिंतन, आत्ममंथन अगर इस वक्त हाई टाइम आ चुका है, अगर अभी भी कांग्रेस को अपनी डूबती हुई नैया को बचाना है और इंडी अलायंस में अपनी मौजूदगी अभी भी बरकरार रखनी है, तो शायद हाई टाइम है कि कांग्रेस पार्टी में अब राहुल गांधी कुछ एक्शन लेना शुरू करें। 5 की पंचायत में आज इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।